यूक्रेन को अमेरिकी मदद की मंजूरी के बाद भी उस पर रूस का कहर जारी है। बीते हफ्ते भर के भीतर रूस ने यूक्रेन के एक ही शहर में 3 बड़े हमले किए, जिनमें आम नागरिकों की मौत के साथ ही बुनियादी ढांचों को भी नुकसान पहुंचा है। इधर पोलैंड जैसे सहयोगी देशों के कुछ लोग अपनी सरकारों से यूक्रेन की मदद रोकने की मांग कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। देखा जाए तो अब ये युद्ध यूक्रेन के लिए भारी पड़ता दिख रहा है। हालांकि इस हाल में यूक्रेन को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बड़ी हिम्मत मिल रही है। दरअसल मैक्रों ने काफी समय पहले कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो वो यूक्रेन की जमीन पर अपनी सेना भेजेंगे। गुरुवार को एक इंटरव्यू में उन्होंने एक बार फिर यूक्रेन का समर्थन करने और यूक्रेन में पश्चिमी सैनिकों को भेजने के अपने बयानों की पुष्टि की। इससे साफ हो गया कि यूक्रेन के कुछ नेटो सहयोगी भले ही उससे किनारा करने की फिराक में हो, लेकिन मैक्रो अपनी बात पर अडिग है। उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन में रूस जीत गया तो यूरोप में कोई सुरक्षा नहीं रहेगी। मैक्रो ने पड़ोसी देशों मोल्दोवा, रोमानिया, पोलैंड, लिथुआनिया और अन्य की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जाहिर की। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने अपनी बात पर जोर देकर कहा कि यूरोपीय देशों को अपनी रक्षा करने की जरूरत है और रूस इस क्षेत्र को अस्थिर करने को लेकर आक्रामक रहा है। उनके मुताबिक रूस ने इस क्षेत्र को अस्थिर करने के लिए परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की भी धमकी दी है। उन्होंने कहा कि मेरा एक स्पष्ट रणनीतिक उद्देश्य है कि रूस यूक्रेन में नहीं जीत सकता। आपको बता दें कि फरवरी में 20 यूरोपीय नेताओं की एक बैठक के बाद मैक्रो ने कहा था कि जरूरत पड़ी तो पश्चिम यूक्रेन की धरती पर सेना भेजने से इनकार नहीं करेगा। जर्मनी सहित कुछ अन्य देश मैक्रो के बयान से असहमत थे, लेकिन मैक्रो आज भी अपने बयान पर कायम है। यह निश्चित तौर पर यूक्रेन के लिए एक राहत भरी बात है, खास तौर से ऐसे समय में जब रूस यूक्रेन के मददगारों को धमका भी रहा है। हालांकि यूक्रेन आज जिस हालत में है उसके पीछे कहीं ना कहीं उसका अपने सहयोगियों के प्रति अति आत्मविश्वास ही है, क्योंकि यूक्रेन को जब मदद की जरूरत थी और वो सहयोगियों से मदद की गुहार लगा रहा था, तब उसे मदद मिली नहीं। जबकि यदि समय रहते यूक्रेन को सहयोगियों से सैन्य हथियार सहित अन्य जरूरी मदद मिल जाती तो शायद आज वो स्थिति में नहीं होता और युद्ध के मैदान में यूक्रेन की स्थिति कुछ अलग होती।